अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सिकंदर याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज फिर से कुछ अहम डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और इन खबरों की तफसीलात बयान करने से पहले अगर वो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली हो नहीं रही बल्कि तब्दीली हो गई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर आपको इतनी बड़ी तब्दीली नज़र आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से ये खबर मौजूद है कि इस वक्त जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, इस वक्त एक अहम तरीन मीटिंग जारी है और ये मीटिंग हुकूमत के अहम तरीन अफराद की मीटिंग जारी है, जिसमें ये बात डिस्कस हो रही है कि नवंबर का महीना हमारे लिए आखिरी महीना लग रहा है। ज़राए कहते हैं कि अहम तरीन हुकूमती ज़िम्मेदारान अब खुद भी अपनी निजी महफिलों में ये बात कहना शुरू हो गए हैं, अब मीटिंगों के अंदर भी ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ हाथ होने वाला है। अब ये आसान अल्फाज में ये कहते हैं कि हमारे साथ बड़ी गेम होने वाली है। ये बड़ी गेम किसने करनी है? ये बड़ी गेम कौन करेगा? इस बड़ी गेम के पीछे क्या मकसद होंगे? ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ह हैं। वाज़ह इसलिए भी हैं कि अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि हुकूमत को ये पैगाम अहम तरीन हलकों से मिल चुका है कि आपकी कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम भी आप नहीं करवा सकते थे अगर आपको मदद ना मिलती। मुल्क के अंदर आप पैसा भी नहीं ला सकते। मुल्क के अंदर माशी इशारिये बेहतर होने के बावजूद भी अवाम की हालत ज़ार इंतहाई बुरी है। सुनने में आया है कि अब बहुत से ताकतवर शख्सियात, इंटरनेशनल ताकतवर शख्सियात की तरफ से भी बड़े ओपन मैसेजेस कप्तान के लिए आना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद हुकूमत के अंदर एक हलचल सी मच गई है। आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन इस हवाले से भी है कि आज तीन गाड़ियां सफ़ीरों की सफारत खानों में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, आज उन 3 गाड़ियों में अडयाला जेल के अंदर जाने वाले गैर मुल्की कौन थे? क्या वो अमरीकी थे? क्या वो इंग्लिस्तान से थे? क्या किसी और मुल्क से ताल्लुक़ था? और अडयाला में कौन इतना अहम तरीन कैदी था जिससे एक लंबी चौड़ी मुलाकात की गई? कई लोग इस पर मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ गैर मुल्की पकड़े गए थे, फॉरेन एक्ट के तहत शायद उनसे मिलने गए, लेकिन कुछ अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि ये मुलाकात कप्तान से थी और कप्तान से गुफ्त शनीद का सिलसिला अब शुरू हो गया है। एक बात तो वाज़ह तौर पर हर सफारत खाना जानता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर तरीन जमात तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान में पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान है। इस मुलाकात के हवाले से बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ वाज़ह है कि ये मुलाकात अडयाला में किसी अहम शख्सियत से हुई है और इस मुलाकात के आने वाले चंद दिनों में ऐसी चीज़ें इस मुलाकात की बाहर निकलेंगी, ऐसे मामलात क्लियर होंगे कि आप खुद कहना शुरू हो जाएंगे कि नवंबर कप्तान की रिहाई का महीना है। नाज़रीन, दूसरी आम खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को आज बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि आज के रिलीफ के बाद हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट से ये फैसला आया है, किसी को भी नज़रबंदी में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी 16 MPU के तहत जब चाहते थे किसी को भी चाहते थे पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। जब भी तहरीक इंसाफ एहतियात की कॉल देती थी तो सैकड़ों अफराद को इसी तरह 16 MPU के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। कई बड़े लीडर भी इसमें शामिल होते थे, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है हुकूमत पंजाब को और वाज़ह तौर पर यह कहा है कि किसी सूरत भी अब नज़रबंदी के अहकामात जारी नहीं किए जाएंगे। इस वक्त में जब तहरीक इंसाफ फाइनल राउंड खेलने जा रही है, इस वक्त अगर इतना बड़ा रिलीफ मिल जाए तो फिर आप इशारा समझ सकते हैं कि गेम पड़ने वाली है, बाजी पलटने वाली है और नई मूवमेंट शुरू होने वाली है। मेरे पास बड़े अहम तरीन ज़राए से बड़ी अहम खबर यह है कि मुराद सईद मैदान में आ गए हैं
मुराद सईद जो अरसा दराज से रूपोश थे, अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि वो मैदान में आ गए हैं और उनकी अपने करीबी रफ़्का उनकी तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं से ना सिर्फ बात हुई है बल्कि वो एक बहुत बड़े काफ़िले को तैयार कर रहे हैं, जो काफ़िला फ़ाइनल राउंड खेलने और फाइनल राउंड जीतने जाएगा। कौन होगा उस काफ़िले में? उसमें ISF होगी और यूथ होगी, और आपको नज़र आएगा कि मुराद सईद इरादा से इतने बड़े काफ़िले की सूरत में आएंगे कि बाजी पलट जाएगी। तो ये थी नाज़रीन आप की सूरत। अब इजाज़त चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।